गाइस, वेलकम बैक टू साहू साइंस क्लासेस। और आज हम क्लास 12 के लेसन नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ आपकी केमिस्ट्री का नहीं है, ये टॉपिक आपके फिजिक्स का भी है। और जर्नली वे में भी अगर हम ये टॉपिक को देखें तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड्स के अकॉर्डिंग तो ये टॉपिक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमें कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिकली जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में विद्युत का गुण, कि ठोसों में जो विद्युत का गुण होता है या जो क्रिस्टल्स के अंदर विद्युत का गुण होता है वो किस तरीके से होता है। ठोसों में जो विद्युत धारा होती है वो किस तरीके से प्रवाह होती है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स गमन करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है ठोसों में विद्युत का गुण, मतलब ठोसों में विद्युतीय गुण। आप सबको पता है कि विद्युत धारा का गमन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण। मतलब विद्युत धारा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनों का गमन। अगर इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है तो विद्युत धारा फ्लो होती है। मतलब ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाह होगी। अगर हम तारों की बात करें तो तारों में विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण। ठीक है, तो ठोसों में विद्युत गुण कम होगा, कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनों का गमन होगा। तो ठोसों में विद्युतीय गुण इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण होता है, तथा विद्युतीय गुणों के कारण ठोसों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। और क्योंकि विद्युत धारा फ्लो होती है या नहीं होती है, विद्युत का गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इस बेसिस पर इन्होंने ठोसों को विद्युतीय गुण के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो सबको पता है। पहला कंडक्टर्स, दूसरा नॉन कंडक्टर्स या जिनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, और तीसरा सेमी कंडक्टर्स। हिंदी में हम क्या क्या बोलते हैं, सुचालक। ठीक है, पहला क्या बोलते हैं, सुचालक। दूसरा बोलते हैं विद्युत रोधी या अचालक, इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर्स या फिर नॉन कंडक्टर्स। और थर्ड हमारे होते हैं अर्धचालक, सेमी कंडक्टर्स। एक्चुअली सेमी कंडक्टर ही हैं आपके इस पूरे टॉपिक के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमी कंडक्टर ही हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और सेमी कंडक्टर ही हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं। कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने टॉपिक का नाम भी सेमी कंडक्टर ही दिया है। इनको मैं बस शॉर्ट में समझाने वाली हूँ कि एक्चुअल में कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनमें विद्युत क्षेत्र का अधिकतम भाग प्रवाहित हो सकता है। मतलब बेसिकली इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। और हम सबको ये पता है कि जितनी भी धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं, वो सब कंडक्टर्स होती हैं, वो सब सुचालक होती हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इनकी विद्युत चालकता जो वो होती है 10⁸ पर ओम पर सेंटीमीटर कोटि होती है। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, कुछ खास नहीं पढ़ना है हमें इनके बारे में। विद्युत रोधी या चालक क्या होते हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इनकी चालकता की कोटि 10⁻22 पर ओम पर सेंटीमीटर होती है। और अधिकांश ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ठोस, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पर एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्योंकि विद्युत का चालक होती है, और जबकि वो आती इसके अंदर है, जब इसके अंदर आती है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर, लेकिन वो होती है विद्युत का चालक, ऑर्गेनिक में भी आती है वो। तो ये विद्युत की चालक होती है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, मतलब अधिकांश ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, विच इज सेमी कंडक्टर्स। ध्यान से लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा। अगर सेमी कंडक्टर्स नहीं पढ़ाना तो समझ लो कि चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर्स ध्यान से पढ़िए। ये आपसे बोलता है कि वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता एक सुचालक व विद्युत रोधी के मध्य होती है। अभी तक आप लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ा कंडक्टर्स और आप लोगों ने पढ़ा नॉन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसलिए ये विद्युत के चालक है। और इसके अंदर आपने पढ़ा कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है और ये विद्युत के अचालक हैं। तो फिर सेमी कंडक्टर्स कहाँ आते हैं, तो सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं वो इन दोनों के बीच में आते हैं, यहाँ आते हैं सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स के लिए ये है कि इनकी विद्युत धारा कंडक्टर्स से तो कम होती है पर नॉन कंडक्टर्स से ज़्यादा होती है।
समझ आया? ये बीच में लाई करते हैं, ये बीच में आते हैं दोनों के। ये आपसे ये बोलता है कि वे पदार्थ जिनकी विद्युत धारा चालकता, जिनकी विद्युत चालकता सुचालक और विद्युत रोधी के मध्य आती है, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में लाई करते हैं, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। इनकी विद्युत चालकता कोटि होती है 10⁻⁹ से 10⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। एग्जाम्पल दिए हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर्स के, और इन्हीं दोनों के बारे में आपको स्टडी करनी है, और स्पेशली इसमें भी आपको सिलिकॉन के बारे में स्टडी करनी है। सीधा सीधा सिलिकॉन के ऊपर भी सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गए? अगर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से पढ़ लोगे तो जर्मेनियम से तो खुद कर ही लोगे, उसमें कोई टेंशन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली कि अर्धचालकों की विद्युत चालकता परम शून्य ताप पर शून्य होती है, और ताप बढ़ाने पर इनकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अब सबको पता है कि जो अर्धचालक होते हैं वो बीच में लाई करते हैं, यहाँ कंडक्टर्स आते हैं या नॉन कंडक्टर्स आते हैं और यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स आते हैं। तो फिर ऐसा क्या किया जाता है या ऐसा क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स बन जाते हैं, उनके अंदर चालकता आ जाती है, वो इलेक्ट्रॉनों का गमन करने लगते हैं। तो एक चीज आपको बता दूं कि अगर अर्धचालकों का तापमान परम शून्य रहेगा तो इनकी चालकता भी शून्य ही रहेगी। जब सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर चेंज किया जाता है तभी उनकी विद्युत चालकता बढ़ती है और तभी वो विद्युत के चालक बनते हैं। जब तक वो नॉर्मल कंडीशन पे हैं तब तक उनकी भी चालकता जो है वो अर्धचालकों के जैसी, मतलब कि बीच में ही लाया करेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर्स में तब चेंज कर पाएंगे जब आप उसके अंदर चेंजेस करेंगे, जब आप उसके टेम्परेचर में चेंज करेंगे, जब आप उसकी कंडीशंस में चेंज करेंगे, तब आप सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में चेंज कर सकते हो। अदरवाइज सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, और क्या बोला है उसने कि परम शून्य ताप पर इनकी चालकता शून्य ही रहती है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो अर्धचालक जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों का गमन इनमें नहीं होगा और विद्युत धारा भी इनमें प्रवाह नहीं होगी। अगर आपको इनको कंडक्टर्स बनाना है सेमीकंडक्टर्स को, तो आपको उनकी कंडीशंस में चेंज करना पड़ेगा, उसके टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा, और जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर में चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो आंतर अर्धचालक और एक बाह्य अर्धचालक। इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और चाहे शायद ये अर्धचालक के नाम से ना आए, पर ये इस नाम से बहुत आराम से क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आपको इनके नाम बहुत तरीके से पता होना चाहिए। दैट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, सबसे पहले हम अंतर्बाह्य चालक अर्धचालक या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये आपसे क्या कहता है कि इसमें कोई अशुद्धि नहीं पाई जाती है, ये प्योर स्टेट पे होता है, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती, ये प्योर स्टेट पे होता है, ये शुद्ध अवस्था में होते हैं, तथा इस अवस्था में ये विद्युत रोधी की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? वर्ड्स को कैच कीजिएगा, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर्स, मतलब कि नॉन कंडक्टर्स। ये प्योर स्टेट में है, इनमें कोई अशुद्धि नहीं पाई जा रही है। अब जब तक इनके अंदर कोई अशुद्धि नहीं मिलाओगे तब तक इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, ये नॉन कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। परंतु जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तब उच्च ताप पर इनके मध्य के सहसंयोजक बंध टूट जाएंगे, और इनके मध्य के सहसंयोजक बंध टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे और क्रिस्टल में गति करने लगेंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाह हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ आएगा, डायग्राम से समझते हैं। देखिए, सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ मैं यहाँ पर। आप सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी समझ सकते हैं, बस जहाँ सिलिकॉन लिखा हुआ है वहाँ जर्मेनियम मान लीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ सिलिकॉन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड्स बनाता है सिलिकॉन? सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन कौन सी फैमिली में आता है? सिलिकॉन कार्बन फैमिली के अंदर आता है। तो सिलिकॉन कितने बंध बनाने का काम करता है? सिलिकॉन 4 बंध बनाने का काम करता है। सबको यहाँ पर इसके ये 4 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, एक प्रॉपर, आप सबको पता है कि कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और कार्बन के बाद श्रृंखलन का गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सिलिकॉन में पाया जाता है। ये आप अपनी कॉपी में कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बना के दिखाती हूँ, इसीलिए वैसे भी और ऐसे भी। तो आप अपनी कॉपी में कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये प्योर स्टेट में इस समय पर सिलिकॉन है, इसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं है, ओरिजिनल स्टेट में सिलिकॉन है, और इस कंडीशन पर ये एक नॉन कंडक्टर है। क्या है? नॉन कंडक्टर। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता।
क्लियर हो गया? ये एक नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है ये इस समय पर, ये एक सेमीकंडक्टर नहीं है। अब हमें इसे सेमीकंडक्टर बनाना है। क्या करना है? हमें सेमीकंडक्टर बनाना है। और हम इसे सेमीकंडक्टर कैसे बनाएंगे? तो हमें इसे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम इसे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या? सपोज कर लीजिए कि हमने इसका टेम्परेचर जितना नॉर्मल था उससे एक्स्ट्रा कर दिया, उससे 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया या उससे एक्स्ट्रा कर दिया, तो होगा क्या कि ये जो सहसंयोजक बंध आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच के सहसंयोजक बंध, ठीक है, तापमान बढ़ने पर ये सहसंयोजक बंध लूज हो जाते हैं और अब ये सहसंयोजक बंध यहाँ से टूट जाएगा। जब ये सहसंयोजक बंध यहाँ से टूट जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से फ्री होगा। आपको पता है एक सहसंयोजक बंध कब बनता है? जब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन दोनों साझेदारी करते हैं तब एक सहसंयोजक बंध बनता है। तो जब यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो टूटेगा और यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ फ्लो करेगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ फ्लो करेगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ फ्लो करेगा और भी तो बॉन्ड्स टूटेंगे, एक अकेला यही थोड़ी ना लूज होगा, ये भी टूटेगा और फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ गमन करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ गमन करेगा। और इलेक्ट्रॉन के गमन करने को ही आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के गमन करने को ही तो आप क्या कहते हैं? विद्युत धारा प्रवाह को आप क्या कहते हैं? विद्युत गमन। उसी को तो आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना कहते हैं ना। तो ये इस तरीके से एक जो प्योर स्टेट का नॉन कंडक्टर था वो किस में चेंज हो गया? कंडक्टर में। किस में चेंज हो गया? कंडक्टर में। ये एक अर्धचालक था लेकिन अब वो किस में चेंज हो चुका है? चालक में। यहाँ मैंने ये इसको प्रेजेंट किया है, देखिए ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड जब लूज हो जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन लूज होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर इस तरीके से ये विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर्स। तो ऐसे कंडक्टर्स जो अपनी प्योर स्टेट में होते हैं लेकिन हम अशुद्धि मिलाकर उन्हें चेंज कर कर सेमीकंडक्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इनमें कोई अशुद्धि नहीं पाई जाती है और ये शुद्ध अवस्था में होते हैं। इनमें कोई अशुद्धि नहीं पाई जा रही है, ये शुद्ध अवस्था में है, बस आप उनका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। अब बाहर से उसके अंदर कुछ और ऐड नहीं कर रहे हो, आप बस उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, इसीलिए ये शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये प्योर स्टेट में है क्योंकि आपने इसके अंदर कोई बाहर से कोई दूसरा एलिमेंट लाके ऐड नहीं किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर में चेंज किया है। आपने कोई एक्स्ट्रा अशुद्धि उसके अंदर नहीं मिलाई है। अशुद्धि मिलाना कब होता है? जब आप किसी और पदार्थ को उसके अंदर ऐड कर रहे हो, पर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसका टेम्परेचर चेंज अप कर रहे हो। तो जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो कोई अशुद्धि थोड़ी ना मिला रहे हो उसके अंदर। लेकिन जब आप इसका ताप बढ़ा दोगे तो क्या होगा कि इसके मध्य के जो बंध है, सहसंयोजक बंध है, वो टूट जाएंगे और जब सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन फ्री होकर क्रिस्टल में गति करने लगेंगे और जब वो क्रिस्टल में गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का गति करना ही तो विद्युत धारा प्रवाह कहलाता है। तो विद्युत धारा प्रवाह अपने आप हो जाएगा और एक जो नॉन कंडक्टर था वो कंडक्टर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये थे आपके इंसेंट्रिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इंसेंट्रिक टाइप सेमीकंडक्टर आई होप सबको समझ आ गया होगा इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ आपका ये एक टॉपिक खत्म हो गया, इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट आता है एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर्स, व्हिच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। यही है जो मेन हमको पढ़ना है, ठीक है। हम पढ़ते हैं आगे एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो प्योर स्टेट में नहीं है, जो प्योर स्टेट में नहीं है। अब हम इनके अंदर अशुद्धि मिलाएंगे और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। किसी भी कंडक्टर, किसी भी आपके जो भी आपका पदार्थ है उसके अंदर आपने अशुद्धि मिलाई है तो वो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। तो अब हम इसके अंदर अशुद्धि मिलाएंगे और ये प्योर स्टेट में नहीं है। दोनों के बीच का ये डिफरेंस है एक्सेंट्रिक और इंसेंट्रिक का कि एक्सट्रिंसिक जो होते हैं उनके अंदर शुद्धियाँ नहीं होती हैं, वो प्योर स्टेट में होते हैं। सॉरी, इंसेंट्रिक जो होते हैं उनके अंदर अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, वो प्योर स्टेट में होते हैं। और एक्सट्रिंसिक जो होते हैं उनके अंदर अशुद्धियाँ होती हैं, वो प्योर स्टेट में नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से? पहला आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर जिनको हम इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ कहते हैं और दूसरा आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? पी टाइप और एन टाइप। 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं ये। पहले मैं आपको पी टाइप समझाती हूँ कि इसका नाम पी टाइप क्यों है। इसका नाम पी टाइप इसलिए है क्योंकि पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव। क्या मतलब है? पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एक चीज और पढ़ी आपने यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी।
तो अगर कहीं से सपोज कर लीजिए ये जगह है एक, इस जगह से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक खाली जगह क्रिएट हो जाएगी। और जब वो खाली जगह है तो वहाँ पर क्या उपस्थित हो जाएगा, वहाँ पर उपस्थित हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि भाई नेगेटिव जाएगा तो उसकी जगह पे कुछ और आएगा ना, तो वो क्या आएगा, वो आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। इस टाइप के जो कंडक्टर्स होते हैं सेमी कंडक्टर्स, उनके अंदर भी ऐसा ही हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉनों की जगह छोड़ने की वजह से वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। इतना पी टाइप समझ आ गया होगा, आई होप कि इनका नाम पी टाइप क्यों है, मैंने नीचे मेंशन भी किया है पी टाइप पॉजिटिव एक्सिस, इसीलिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं कि ये क्या है, तो ध्यान से देखिए। सिलिकॉन या जर्मेनियम में, क्लियर नहीं हो रहा, हो गया, सिलिकॉन या जर्मेनियम, या तो सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम ले लो, यही दो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। जब वर्ग 13 के तत्व जैसे कि बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया या गैलियम हो गया, इनकी अशुद्धियां डोपिंग द्वारा मिलाई जाती है। मैंने अभी आपको बोला कि किसी में भी, किसी पदार्थ में दूसरे की अशुद्धियां मिलाना क्या कहलाता है, डोपिंग। अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो वर्ग 13 के तत्वों के संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु सिलिकॉन के में 4 बंध बनाता है। तो वर्ग के तत्वों के कारण निकटवर्ती SI का इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है तथा वहां एक रिक्ति बन जाती है। ऐसे क्लियर नहीं होगा, देखो। बोरॉन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5, ठीक है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1s2, 2s2 और 2p1। तो बेसिकली आ गए यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कार्बन फैमिली के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, सबको पता है, ठीक है। तो सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अब होता क्या है, ये एक प्योर स्टेट है सिलिकॉन की, जो सबको मैंने पहले भी समझाई थी, आई होप सबको समझ आई है। अब होता क्या है कि हमने क्या किया पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, इसके लिए मैं आपको एक और सीरीज समझाती हूँ, ये ध्यान से देखिए। ये है आपका ग्रुप 14, ये है आपका ग्रुप 14, जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, SN और PB है। और इसके अंदर से हम क्या लेने वाले हैं, इसके अंदर से हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही तो सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे। तो इसने बोला कि जब आप इसके अंदर इस पी टाइप, इसके अंदर इसको हम इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं, और ध्यान रखना इंसेंट्रिक से ही एक्सट्रिंसिक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम सिलिकॉन के अंदर बोरोन की या एल्यूमिनियम की या गैलियम की अशुद्धियां ऐड कर रहे हैं, तब तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा। और जब हम इसके अंदर ग्रुप 15 की, मतलब कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, इन सब की अशुद्धियां ऐड करेंगे, तब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा। तो अभी हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस समय पर इसके अंदर ग्रुप 13 की अशुद्धियां मिलेंगी, और जब एन टाइप की बात करेंगे तो ग्रुप 15 की अशुद्धियां मिलेंगी। अब होना क्या है, होना ये है कि आपको पता है कि इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब सिलिकॉन 4 बंध बनाएगा, जो आपको अभी दिखाई भी दे रहा था कि यहाँ पर सिलिकॉन ने 4 बंध बना रखे हैं। क्लियर हो रहा है सबको। और ये जो बोरॉन फैमिली है, इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके बाह्यतम कोश में 5 होते हैं, इनके बाह्यतम कोश में 4 होते हैं, ये सीक्वेंस वाइज चलते हैं, ठीक है। तो इनके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, इनके पास है 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन वाला 3 इलेक्ट्रॉन वाले के साथ बंध बनाएगा, तो ऑब्वियसली 4 वाले का एक एक्स्ट्रा बचेगा। अब किसी के पास 4 रुपए हैं, किसी के पास 3 रुपए हैं, तो दोनों अगर 3-3 मिलाएंगे तो 4 वाले के पास एक तो एक्स्ट्रा बचेगा ही बचेगा ना। तो इसी तरीके से सिलिकॉन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। तो जब उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो बस हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का गमन। कैसे होगा, देखिए। ये है आपका एक सिलिकॉन, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने इसके अंदर यहाँ पर मैंने इंडियम ऐड किया है सबको, सॉरी, यहाँ पर मैंने, ये क्लियर हो रहा है सबको, यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया है, यहाँ पर मैंने आपका ऐड किया है इंडियम, ओके। तो ये क्लियर हो गया कि मैंने ग्रुप 13 से इसके अंदर इंडियम ऐड किया है। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, बोरॉन भी ऐड कर सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल से भी अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो अब सिलिकॉन के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए, तो सिलिकॉन ने बनाए 4 बंध, 1 2 3 और एक 4, ठीक। अब इंडियम के पास तो 3 ही थे ना, तो इंडियम क्या करेगा, इंडियम के पास 3 है, सिलिकॉन 4 बना सकता है, इंडियम क्या कर सकता है, इंडियम 3 बना सकता है। अब ये वाले हम लेके चलते हैं आपको
इस सिलिकॉन के ऊपर और इस इंडियम के ऊपर। हम सिर्फ इन दोनों के ऊपर अभी फोकस करेंगे। तो होता क्या है कि इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने ये 4 बंध बना रखे हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये बचा। इंडियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इंडियम ने यहाँ 3 बंध तो बना लिए, पर इंडियम के पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो जब इंडियम के पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये जो जगह है वो क्या हो जाएगी, खाली, और यहाँ पर बन जाएगा एक होल, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ सिलिकॉन को हटाकर, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर सिलिकॉन था, लेकिन सिलिकॉन को हटाया गया डॉपिंग के थ्रू और वहाँ पर इंडियम क्रिएट किया गया। जब यहाँ पर इंडियम डाला गया तो यहाँ पर तो जो इंडियम है उसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक और है ही नहीं, उसके पास तो बाह्यतम कोश में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जगह हो गई खाली, और ये जगह खाली होने से यहाँ पर क्या बन गया, होल। होल बनने के बाद अब हुआ क्या कि सिलिकॉन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब सिलिकॉन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो गया है, और अब वो क्या करेगा, अब वो करेगा पूरी सीरीज में गमन। पूरा जो आपको ये पिंजरा दिखाई दे रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पूरे में गमन, और इलेक्ट्रॉनों का गमन ही तो क्या कहलाता है, विद्युत धारा का प्रवाह। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी एक होल क्रिएट हुआ है, और ये भी सिलिकॉन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये भी पूरे में गमन करेगा। और जब ये पूरे में गमन करेगा तो इलेक्ट्रॉनों का गमन ही क्या कहलाता है, आपका विद्युत धारा प्रवाह। तो इस तरीके से आपका ये प्योर स्टेट का इंसिंट्रिक था वो एक्सट्रिंसिक के पी कंडक्टर के अंदर, पी सेमी कंडक्टर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्योर स्टेट से आप एक्सट्रिंसिक पी स्टेट में कैसे चेंज करोगे, तो आप पी टाइप में उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो। आप डॉपिंग के थ्रू उसके अंदर ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिलाओगे, और ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिलाने के बाद जो प्योर स्टेट थी वो एक इम्प्योर स्टेट में चेंज हो जाएगी, और आपके पास एक पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिएट हो जाएगा। आई होप सबको इतना समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। ये मेरे पास बोरोन का एग्जाम्पल है। तो अब इन्होंने पूरा एक, आपको एक कैथेड दिखाई दे रहा है, पूरा एक पिंजरा दिखाई दे रहा है आपको सिलिकॉन का। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ इन्होंने बोरोन की अशुद्धि मिलाई। अब सबको पता है कि बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो ग्रुप 13 में आता है। तो अब क्या करेगा, ये सिलिकॉन के साथ यहाँ से तो बंध बना लेगा, पर ये यहाँ से बंध क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई सिलिकॉन के पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरॉन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, और सिलिकॉन का जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये पूरे में गमन करना शुरू कर देगा, और उसके बाद ये पूरे में रोटेट होगा, और रोटेट होने के बाद क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एक प्योर स्टेट थी वो अब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में चेंज हो जाएगी। तो अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, आंतर अर्धचालक के अंदर ग्रुप 13 की अशुद्धियां मिलाएंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप आंतर अर्धचालक के अंदर ग्रुप 13 की अशुद्धियां मिलाएंगे तो वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर चेंज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव सेमीकंडक्टर के अंदर चेंज हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां कहते हैं। उसको हम इलेक्ट्रॉन न्यून कह रहे थे, इसको हम इलेक्ट्रॉन धनी शुद्धियां कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ जाती है। वहां पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम हो रही थी, क्योंकि भाई बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास 4 है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, देखिए हमने क्या किया था, ग्रुप 15 के बारे में बोला था आपसे कि जब आप ग्रुप 15 की अशुद्धियां मिलाएंगे, एक सेकेंड वेट, हाँ ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि इसके पास 3 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 है, और इसके पास कितने हैं, 5। अब जब 4 वाला 5 के साथ क्रिएट करेगा तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। तो जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ हो जाएंगी, और वहाँ क्या थे, कम, तो इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ थी। और अब जो कंडक्टर बनेगा वो क्या कहलाएगा, एन टाइप ऑफ कंडक्टर। पहले जो कंडक्टर बना था वो क्या कहलाया था, पी टाइप ऑफ कंडक्टर। तो इस तरीके से एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चेंज होगा। अगर ग्रुप 13 की अशुद्धियां मिलाओगे तो पी टाइप, और ग्रुप 15 की अशुद्धियां मिलाओगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में चेंज हो जाएगा। और अब हम इसके अंदर आर्सेनिक की अशुद्धियां मिलाते हैं, और आर्सेनिक के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन को कितने चाहिए, 4, तो एक एक्स्ट्रा बचेगा। ओके अच्छा, उसकी हमने थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो आप उसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। वैसे देख लेते हैं एक बार। इसने ये आपसे ये बोला था
कि जब आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 13 के तत्व बोरॉन, एल्यूमिनियम या जर्मेनियम की अशुद्धियां डॉपिंग द्वारा मिलाओगे तो वर्ग 13 के तत्वों के सहसंयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु सिलिकॉन में 4 बंद होते हैं। तो वर्ग 13 के तत्वों के कारण निकटवर्ती सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है और वहां एक रिक्ति बन जाती है, और इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं, जिसे आप इस छिद्र पर निकटवर्ती सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन आकर इस छिद्र को भी भर सकता है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का गमन हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाह हो जाती है और इस इलेक्ट्रॉन छिद्र पर धनावेश आ जाता है। देखो मैं थ्योरी इसलिए देती हूँ क्योंकि पेपर में तो आपको थ्योरी लिख कर आनी है, तो आप थ्योरी करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं इस तरीके से थ्योरी लिख कर देती हूँ ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। 2 काम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेके अपने पास रख सकते हैं ताकि आपके पास चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल रहें और आपके पास आपको समझ में भी आ जाए चीज़ें। तो इसलिए मैं ये लिखकर भी आपको समझाती हूँ, प्रॉपर डायग्राम अपनी तरफ से बना के भी समझाती हूँ ताकि चीज़ें प्रॉपर क्लियर हों, क्योंकि मुझे पता है इस टाइप के डायग्राम अपने पेपर में तो नहीं बना सकते ना, पर इस टाइप के डायग्राम आप अपने पेपर में भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैं इस तरीके से कोशिश करती हूँ कि दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो अब हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। अब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि फिर से हम डॉपिंग करेंगे और फिर से हम डॉपिंग करने के बाद एक सिलिकॉन के कैथोड में से, एक सिलिकॉन के पिंजरे में से हम एक सिलिकॉन को हटाकर उसकी जगह पर आर्सेनिक फिट कर देंगे। तो जब हम आर्सेनिक फिट कर देंगे तो आपको पता है कि आर्सेनिक के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसने इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि 4 के साथ तो इसने बंद बना लिया, पर एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। और फ्री इलेक्ट्रॉन बचना ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो इधर से उधर मूव करेगा, इधर से उधर मूव करेगा, और जब वो इधर से उधर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही तो क्या कहलाता है? विद्युत धारा प्रवाह। अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाह हो जाएगा और एक नॉन कंडक्टर एक सेमी कंडक्टर में या फिर एक कंडक्टर के अंदर चेंज हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये आपसे बोलता है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब वर्ग 15 आर्सेनिक की अशुद्धियां मिलाते हो डॉपिंग के थ्रू, जिस पर इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक, या सॉरी इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, तो इसके हम अशुद्धियां मिलाते हैं तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग सहसंयोजक बंध बनाने में हो जाता है और 5वां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो कि विस्थानित हो जाए, मतलब अपना स्थान छोड़ देता है, और यह विस्थानित इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या सिलिकॉन की चालकता में वृद्धि कर देता है तथा यह वृद्धि ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के कारण उपस्थित होती है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां या इसको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एन टाइप मतलब नेगेटिव, एन टाइप मतलब नेगेटिव, क्योंकि भैया नेगेटिव की वजह से ही तो हो रही है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और उसी की वजह से तो हो रहा है ये। और वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव की वजह से हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव का एक होल क्रिएट हो रहा था। यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा, यहाँ पर नेगेटिव की वजह से हो रहा है, इसलिए एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। ये प्योर स्टेट वही वाला है जो हमने सिलिकॉन का ऐसा वाला पढ़ा था, ये वही वाला यहाँ पर फिर से बनाना है आपको। यहाँ पर बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कि एक सिलिकॉन की प्योर स्टेट से हमने एक इम्प्योर स्टेट में उसको चेंज किया है, जो कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दिया है इसी तरीके से कि अगर आप ग्रुप 14 सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं तो वो इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर हैं, अगर ग्रुप 13 ऐड करते हो तो वो पी टाइप हो जाएगा, ग्रुप 15 ऐड करते हो तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और ये दोनों जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। तो एक इंट्रिंसिक से ही एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, डिपेंड करता है आपको कौन सा बनाना है, एन टाइप या पी टाइप। अगर ग्रुप 13 ऐड करोगे तो पी टाइप, और ग्रुप 15 ऐड करोगे तो एन टाइप। ग्रुप 13 ऐड करोगे तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगर ग्रुप 15 ऐड करोगे तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर फिर से सब जगह सिलिकॉन 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 है, ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक ने 4 बॉन्ड बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा? पूरे में गमन करेगा और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना देगा। तो यहाँ आज आपका ये कंडक्टर वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म होता है। और ये टॉपिक मैं अभी भी बोल रही हूँ कि कंडक्टर वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो फिर बता दीजिएगा, फिर से हम इसको टॉपिक को दोबारा पढ़ लेंगे, पर इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टे होम, सेफ होम। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।